नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल का खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आज की रिपोर्ट लेकर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हल्का इंतखाब अनंतनाग राजौरी पूंछ में अपनी पार्टी के नुमाइंदा ज़फ़र मनहास ने आज पूंछ का दौरा किया। इस दौरा के दौरान उनका चंदी मड़ से रोड शो शुरू हुआ, जो सुरन कोट के रास्ते से होते हुए पूंछ के सदर मुकाम पर पहुंचा। बादज़ा उन्होंने यहाँ बाजार का चक्कर भी लगाया। उसके बाद परेड पार्क पूंछ में उन्होंने आवाम को खिताब भी किया। इस दौरान मज़ीद क्या था खास दिखाते हैं आपको। वोट को वोट को इज्जत दो, वोट को वोट को काला गवाह है। पीडीपी कांग्रेस का दूसरा रूप है जिसने चोला पहना है। महबूबा मुफ्ती 1987 के इलेक्शन की बात यहाँ करती है। चोरी हुई, मिलिटेंसी हुई। आप में से कोई उसको ये सवाल नहीं पूछता कि उस वक्त तुम कहाँ थी, तुम्हारा बाप कहाँ था, क्या तुम कांग्रेस में नहीं थे जब चोरी हुई? उस वक्त तुम उसके हिस्सेदार नहीं थे क्या? 67 की चोरी में आप हिस्सेदार नहीं थे? वो कौन सा जुर्म है जिसमें तुम दोनों हिस्सेदार नहीं थे? यही वजह है कि 4 साल आप इकट्ठे हुए, लेकिन जब हिस्से में फैसला नहीं हुआ आपने काट दिया। आखिर बीच एक पहाड़ी शेर इसकी ना पुल्ले तो ना पुल्ले लम्बे शेर ने एक ठंडे तले तुस दिल बाग बाग मेरा, एक ठंडे तले तुस दिल बाग बाग मेरा, करो कलेजा खिंड के ना लो लुहान मेरा। शुक्रिया। इतनी पोटेंशियल है, इतना मवाद है, सारी इथेन जिया इथेन, वाटर बॉडीज इथेन, पास्चर इथेन, बैका इथेन। अगर यूरोप में तर्ज पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, रब गवाह है 12 महीने इतना सारी दुनिया पहुंची टूरिस्ट ऑप्शन, और इतने ज्यादा ऑप्शन कि तू सामी नहीं लगे सकना। कैफेटेरिया खुलसन, होटल खुलसन, 2 दिन 12 महीने खुल जासी, पीर निकली 12 महीने। इस तो अलावा मेरा ये मुतालबा होसी ये लिख के रखो कि जनरल असन है जम्मू कश्मीर ने बचे, वैली ने बचे, इस खिते ने बचे, एक जनरल माफी दी जाए पिछले केसां बीच जेडे झूठे केस भी हैं, जेडे फ्रॉड केस भी हैं। महबूबा मुफ्ती चाहनी अपनी हुकूमत बीच एक केस वापस नहीं सकनी सी बयान लाने तो बाद मल्ला ऐसा आख्या उसकी कि मैडम ये केस वापस कराओ। उसने कश्मीरी भी आख्या केड़ा पूछना है, रहन दो। आज वो बच्चे की नौकरी नहीं मिल रही, आज वो बच्चे जेलों में सड़ने। उस वाले जिस वक्त 120 लोग मरे, आज आप आकर आंसू गिराती हैं, आज आप हमारी माँ बहनों का इस्तेसाल करती हैं। उस वक्त जब 120 लोग मरे, आपसे कहा गया कि मैडम ये क्या किया आपने, ये छाती में गोलियां क्यों चलाई? कहा ये बच्चे कोई मिठाई लाने गए थे, ये बच्चे कोई बिस्कुट लाने गए थे, ये बच्चे कोई दूध लाने गए थे। ये कोई फिल्म बन रही है? ये इलेक्शन है। पहाड़ी एक कौम है, गुजर एक कौम है, इन्होंने एक कल्चर है। तो जिस तरह फिल्म आनी दुनिया में एक्टर आधे घंटे या 15 मिनट में फिल्म बनाने, तो 5 मिनट वास्ते कपड़े पानी, 5 मिनट वास्ते रिकॉर्डिंग कितनी पहाड़ी बोलनी है, मैं तुसा नाल खली सामी की वोट दो। ये क्या ड्रामा है? पहाड़ी बोलनी इस तरह बोल, कश्मीरी बोलनी मेरे नाल बोल, उर्दू बोलनी मेरे नाल बोल, गोजरी बोलनी मेरे नाल बोल। मैं मेरिट पर मैं तुस इन्हें एक चीज आखो, मेरी तरफ से खुदा है, इन्हें आखो कासे स्टेज खड़ा कर सा ज़फर मनास भी आपसी, तुस भी आओ बहस करो, अस फैसला कर सा अल्लाह की हाजिर और नाजर रखकर। 1931 से आज तक सब मुसीबत निजाट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1947 में मुसीबत निजाट नेशनल कॉन्फ्रेंस, इलाक नेशनल कॉन्फ्रेंस की था 53 बीच पाकिस्तान ने नारा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस लाया, फिर लोग मराए, 75 बीच फिर बेचा, 87 बीच फिर बेचा, 96 बीच फिर बेचा। लाशा नहीं परवाह नहीं की थी, लाशा बेचिया सन। कश्मीर ने लोका वस्ते भी कुछ लेने, जम्मू कश्मीर ने लोका वस्ते सिवाय अपनी कुर्सी। और ये बेशरम लोग बीजेपी के आखिर जिस वक्त सब तो पहला बीजेपी ने मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सी, ऐसे क्या नहीं कि मैं चूक रहा हूँ। और सबसे पहला बीजेपी ने हुकूमत किस बनाई? महबूबा मुफ्ती। ये आखिर आज रोड का कोई मसला ही नहीं, आज बिजली का कोई मसला नहीं। मैं 14 साल में सा जिस रोज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को नारा सुना सी, अब की आपकी बार न सड़क न बिजली, वो तुझके आंसो
कोड़ो तुसा आंत्या के जेड़ा कुछ ऐसा कौन सी वो तुसा बेचा, तुम लोगों ने कफन तक बेच दिया। अगर ये लोग ये साबित करके दें कि 70 साल में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर अहले कश्मीर और अहले पीर पंजाल के लिए 70 पैसे का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लाया हो, पॉलिटिकल पैकेज लाया हो, मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। इस वास्ते आखिर पर ये इकबाल काजी साहब से दुए लोग मिली ताड़ी देखने के खत्म कर। यहाँ पे उनका इंतजार किया और जो दूर दराज के लोग थे, ये इसलिए हुआ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रात को इनका प्रोग्राम तब्दील को करना पड़ा। इसलिए जो यहाँ पे 12, साढ़े 12, 1 बजे इन्होंने पहुँचा था, हम यहाँ आवाज़ के नाम पर पहुँचे हैं, जिसके लिए हम उनके आवाज़ से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ जो जोश और खरोश, जो वलवला, जो मैंने आवाम में कुछ में देखा है, जो उन्होंने एक अपने हकूक़ के लिए, अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, मजहबी रिवायतदारी के लिए, भाईचारे के लिए, ये जो हमने इस बार ये फैसला किया है कि ऐसा उम्मीदवार हो जो जिसकी वजह से ऐसी जमात हो जिसकी वजह से यहाँ अमन आए, खुशहाली आए, बेरोजगारी दूर हो, मजहबी रोजगारी मजबूत हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो, इस्तेहकाम आए, बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। इस वक्त हम सब की ये कोशिश है और जो हमारी मरकजी सरकार ने
गुजर भाइयों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है और पहाड़ी भाइयों को जो एसटी रिजर्वेशन दी है, उसके लिए पुंछ के तमाम जो अकलमंद लोग हैं, दूरंदेश लोग हैं, वो इसके शुक्रगुजार हैं और वो किसी जो बिगड़े वाले लोगों के झांसों में नहीं आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पुंछ इंशाअल्लाह ताला सारी फहरिस्त में रहेगा। हम इंशाअल्लाह सब रात दिन काम करेंगे। ये वोट इस्तेहकाम के लिए है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़फ़र इकबाल साहब एक अजीम इस रियासत की अदबी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है, जिन्होंने अपनी काबिलियत का दौर 40 साल बनाया। बतौर कमिश्नर सेक्रेटरी ये रिटायर हुए। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और उमर वकूर ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उनका अपना बशीर खास बनाया। और जहाँ भी कहीं दिक्कतें आती थी, मुश्किलात आती थी, तो मुफ्ती साहब और उमर वकूर ज़बर मनाज साहब को ही वही भेजते थे। ਮੈਨੂੰ नहीं याद कि पहली बारी मैं 1984 ਵਿੱਚ या 1982 ਵਿੱਚ पहला प्रोग्राम पहाड़ी ना इथे पुंछ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, जी ये पहाड़ी क्या होनी है। तो अस उन्हें की समझाना की कोशिश करने से कि पहाड़ी की चीज़ है। अस लोगों की ये गल समझाने से कि दुनिया भी जिस तरह हर शख्स ना एक चेहरा होना है, इसी तरह हर कौम ने एक सकाफत होनी है और सकाफत उस कौम का चेहरा होना है। इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए लाए, लेकिन 70 पैसे का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं दिया। काश 75 में, काश 96 में इन्होंने इतनी ही गारंटी ले ली होती दिल्ली से, इंटरनेशनल गारंटी भी मिल सकती थी उस वक्त के 370 परमानेंट है। इन्होंने कहा नहीं ये परमानेंट है, लेकिन इनकी नीयत पहले दिन से इसको हटाने की थी। अगर हटाने की नहीं थी तो 82 में शेख साहब ने कैसे करारदाद पेश की और कहा कि इसको हटा दो, ये कोई पुरानी तरीका नहीं। और फिर उसके बाद एक दूसरी जमात आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी इल्जाम दिया। ये फतवे देना बड़ी पुरानी बात है। उन्होंने कहा ये आईबी की टीम है, ये रा की टीम है, उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया, उन्होंने उनमें। और तब भी पीडीपी की सरबराह ये कहती थी, तब भी एमसी का सरबराह ये कहता था कि रोड, पानी, बिजली के लिए वोट देगी। 70 साल से ये कह रहे हैं, इसलिए इनके बच्चों को सड़क, पानी, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पैदा दिल्ली में होते हैं, पढ़ते लंदन में हैं, पैदा जम्मू में होते हैं, दिल्ली में होते हैं तो पढ़ते कहीं और हैं। इसलिए उनको सड़कों की जरूरत क्या है? हाँ, जब वो जवान हो जाते हैं हमारे सर पर आकर सवार हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला लंदन से पढ़ के आया, मिर्जा अफजल बेग 22 साल तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जेल में रहा, लेकिन जब बेटे को एडजस्ट करने की बारी आई उसको 1 लाख मार कर फेंका गया। उस वक्त भी सीनियर लोग मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला को एडजस्ट करने का मौका आया, ही वाज जस्ट होटल के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर था। 5 छवि पूरी जैसे पढ़े लिखे लोग थे, और इमरान था, शेख नजीर था, किसी को घास नहीं डाली गई, नहीं उमर साहब आप। और यही हाल मुफ्ती खानदान का भी है। मुजफ्फर हुसैन बेग, तारिक अमीन कर्रा, गुलाम हसन मीर, इलावर मीर जैसे स्टालवार्ड को किसी ने पास नहीं डाली, मैडम को बना दिया गया। और अब उनके बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक इस खानदानी राज से जम्मू कश्मीर को निजात नहीं मिलती, हमारे रास्तों के कांटे जो हैं वो साफ होने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि वोट डालते वक्त वोट को आज इज्जत दीजिए। यह आपकी राय है। बार बार डसने वालों को एक नाम या दूसरे नाम पर गुमराह मत हो जाइए। ये वोट डेवलपमेंट का वोट है, ये वोट किसी मजहब के लिए नहीं, ये वोट किसी इलाके के लिए नहीं, ये वोट डेवलपमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है और डेवलपमेंट के लिए है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं उसे यकीन दिलाना, अगर मुझे मौका मिलता है, अगर आप के अल्लाह की ताईद और आपके वोट से मैं चुन के आता हूँ, 3-4 चीजें मेरे दस्तूर में है। अपनी पार्टी का दस्तूर काफी बड़ा है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से
3-4 चीजों का मैं आपको यहाँ इस शोक में वादा देता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। मेरा पहला मुतालबा ये होगा कि जोड़ी ये मजाज जो है ये पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ माउंटेनियस इलाका है, ये बॉर्डर है, इन्होंने सफर किया है 70 साल में। कोई वजह नहीं कि अगर आप लेह को हिल कौशल दे सकते हैं, अगर आप कारगिल को हिल कौशल दे सकते हैं, इस खित्ते को भी हिल कौशल मिलनी चाहिए ताकि इनका अपना बजट हो, ताकि इनके अब ये खुद अपनी तब्दील को यहाँ संभाल लें और सुधारने की कोशिश करें। आने वाले बहुत लोग आएंगे, आपको यहाँ कुछ वनस्पति किस्म के लोग भी आएंगे, उन्हें ये बताइए आप जो भी कहें वनस्पति हैं, हम असली घी है भाई। जफर मनास को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत, अलबत्ता मैं हाथ जोड़ के उनको दरख्वास्त करता हूँ कि अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कौम को गुमराह मत करो, लोगों को तकसीम मत करो, बरादरी की जो एक मुठ है पहाड़ियों की, इसको तबाह मत करो, पहाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ अपनी जाती वजह से खिलवाड़ मत करो। तो मैं आखिर में एक दो बातें ये कहूँगा। एक तो ये कहूँगा, एक पहाड़ी नगमा है और कमाल ये है कि वो हमारे बुजुर्ग भाई ने लिखा है, बाबू नूर मोहम्मद नूर ने, उसका एक मुखड़ा यहाँ पे मैं पेश करूँगा कि उठ जाग पहाड़िया जाग जरा, उठ जाग पहाड़िया जाग जरा, ए बेला नहीं हूँ सोने ना, ए बेला ए मौका नहीं हूँ होने ना। जोर दे दौर जमहूरी दसना है, आगे आगे होने ना। हाँ, दौर जमहूरी दसना है, ए दौर जमहूरी दसना है, आगे आगे होने ना, आगे आगे होने ना। और अजीम खान की आवाज में एक मिसरा कि मैं पर बता दी रानी, पहाड़ी जुबान मेरा ना शाखा, मैं पर बता दी रानी पहाड़ी मकान मेरा, ना शानदार बांका पहाड़ी जुबान मेरा। हिंद पाक बिच अमूमन कश्मीर बिच खुसूसन ठंडी इलाके बिच है कारवान मेरा। लेकिन प्रोग्राम पैगाम क्या है? एक झंडे तले तुस दिल बाग बाग मेरा, एक झंडे तले तुस दिल बाग बाग मेरा, करियो कलेजा खेल के ना लो लहान मेरा। अल्लाह ताला सुसाना असाना सायाना हामी हो नासिर हो। और 5 मई की भी यकीन है, यकीन है, यकीन है, फिर जीत हमारी इंशाअल्लाह होगी। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन भी लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।